तीनों वात्सल्यमयी करुणामयी मेरी माता। राजा दशरथ जनक जैसे विदेही प्रामर्थ के धने ग्राम के विद्वजन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जैसे श्यामल कोमल अध्ययन वाले ग्राम के अजब है। जनता जनार्दन को 2 दिन तक बड़ी सहज और स्नेहपूर्वक मानस रूपी रथ का निर्वाहन करने वाले मानस सारथी भूषक बंधु आप सभी की चरणारी में हरिओम मानस मंडली ग्राम गोडरी इस भाव लेकर सीता राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोगी जुट हमारी प्रणाम स्वीकार कर। आइए गत चर्चा अभी बंधुवर ने कहा रामचरितमानस की प्रथम सोपान बालकांड की चर्चा है, जहां कहा जगदम्बा जहां तरी रहा सोपुर पर न जाई हुरा सीधी सीधी सुख संपदरा सुख नींदन दिखाई हुरा। भैया ने कहा कि जगदम्बा के अवतार की कथा नहीं है, जगदम्बा की विवाह की कथा है। माँ भगवती पार्वती के विवाह की चर्चा हो रही है, लेकिन यहाँ गोस्वामी बहुत सुंदर ढंग से लिखा कि जगदम्बा जी अवतरी सोपुर बरने न जाई। देखिए विवाह हो रहा है भगवान शंकर और माता पार्वती की। अब बाबा जी ने विवाह के मंडप की जो तैयारी है, विवाह की व्यवस्था जो है, वहां की जो व्यवस्थापकों की चर्चा कह जाए तो तुलसी थक गए लिखते लिखते और कह दिया कि जगदम्बा अंतिम बात उन माता पर डाल दी, माँ भवानी पार्वती पर कि जगदम्बा जहां पार्वती का ही जन्म हुआ है, अवतार जो लिया है, जगदम्बा जहां अवतरी सोपुर बरनी न जाए, वहां की व्यवस्था की वर्णन करना मेरी बस की बात नहीं है। रिद्धि सिद्ध सुख संपदा जो जैसा चाह रहा है, जिनको जो चाहिए वो सब कुछ पूर्ण मात्रा में मिल रहा है, किसी की कोई कमी हो ही नहीं रहा है। फर्क ये रामचरितमानस की पावन प्रसंग का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक भाव है। अब विचार ये कीजिए कि भगवान शंकर के विवाह जब हो रहा है माता पार्वती के साथ, रामचरितमानस में तो सबसे पहले विचार ये कीजिए कि रामायण में 4 विवाह हुए हैं और 4 विवाह में 2 विवाह जो है सफल हुए हैं और 2 विवाह असफल हुए। तो सफल किसका हुआ? सफल भगवान शंकर का। अब विवाह भगवान शंकर का अभी चल रहा है और ध्यान रखना यही सूत्र है रामचरितमानस का, भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह कहीं नहीं होता तो शायद राम कथा होता ना होता सोचनी हो जाए। गंगा मुरारी चरणन चुकब, भगवान विष्णु के चरण से गंगा निकले हैं। एक गंगा अर्जुन ने निकाले भीष्म पितामह के लिए, एक गंगा मां सती अनुसुईया ने प्रकट कर दी, एक गंगा भागीरथ ने प्रकट कर दिया। लेकिन रामचरितमानस गंगा को कौन प्रवाहित किया? इनको ये जिन्हें बड़ी सुंदर कहा मानस मंदाकिनी मानस गंगा, तो ये गंगा है, बिल्कुल है ये गंगा। पर इस गंगा को प्रवाहित किसने किया? क्या तुलसी ने किया? काकभूषण ने किया? याज्ञवल्क्य महाराज ने किया? किसी ने तुलसी से पूछा, महाराज इस गंगा की प्रवाहित करने वाली कौन है? भागीरथ। इनके भागीरथ कौन है? बोले भागीरथ नहीं है तो इसमें भागीरथी है। कौन? बोले भगवान शंकर की भार्या, उनकी अर्धांगिनी। जब तक के भगवान शंकर और माता पार्वती की विवाह नहीं होगा फिर तो आगे राम की कथा भी नहीं होगी।
पर यही कथा पूर्व में बड़ी सोचनी होता है। एक बार भगवान शंकर ने सती को कथा सुनाने के लिए ले गए थे और सती भी उनकी ही पत्नी है। मानस में गाया, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि भाई संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी राम कथा मुनि वर जब खानी सुनी महेश परम सुखमानी मुनि संग पिता मांगे त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी तही अवसर मई भंजन भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। राम कथा सुनाने के लिए भगवान शंकर माता सती को लेकर के गए और सती गई, पर सती राम कथा सुनने के लिए शंकर जी लेकर के गए तो वहां राम कथा नहीं सुने। ऋषि पूछे हरि भक्ति सुहाई और कहीं शंभु अधिकारी पाई, एक ही राम कथा सुने दूसरा राम कथा सुने ही नहीं। तो मूल यही लो कि हमारे जीवन में राम कथा की क्या आवश्यकता है। हम राम कथा सुनने जाते हैं, सुन पाते हैं कि नहीं? अच्छा, राम कथा सुनने से फायदा भी क्या है? तो रामचरितमानस में शंकर ने, बाबा जी ने बहुत सुंदर प्रत्युत्तर दिया। राम कथा सुनने से और गाने से तो राम का दर्शन हो जाता है। राम कथा सुन करके निकले भगवान भोलेनाथ मुनि संग पिता मांगे त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। जा रहे थे दोनों, रास्ते में ही दर्शन हो गया। हृदय विचारत जात प्रभु की तविधि दर्शन हो, मन में भावना थी कि प्रभु आपकी कथा सुना हो, एक बार दर्शन तो हो जाए। फिर बोले मैं कितने हो जाऊंगा। इस शंभु के भाव और जो ही मन में भाव आए, भगवान कौतुकी है राम जी, विनोदी है, रोमांच करते हैं। आ ही गए और कहा दिया तही अवसर में भंजन भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। प्रसंग की भाव में उस आधार पर लेकर के चल रहा हूं। राम को देखे तब विश्वास करे या राम को सुने तब विश्वास करे। राम मिल जाए तब विश्वास कर ले या राम की कथा सुन करके विश्वास कर। और ये सवाल दोनों एक ही माई पर हुआ है। सती राम को देखे पर राम को देख करके संदेह हो गया। क्यों संदेह होगा? क्योंकि राम कथा सुनने के लिए गई थी, लेकिन राम कथा सती नहीं सुन पाई। और नहीं सुनने के कारण ही शिव जी से कहने लगे शंभु आप किसको प्रणाम कर रहे हो? बोले सती तुमको पता नहीं है क्या बात? बोले ये वही है जिस राम का हम दर्शन कथा सुनने के लिए गए रहे थे, वही राम का हमें दर्शन हो गया है। देखिए मेरे प्रभु कैसा सुंदर लीला कर रहा है। सती मस्तक ठोकने लगी, धन्य है प्रभु, दुनिया के लोग कहते हैं कि आप बड़े बुद्धू हो, भोले, मतलब बिल्कुल बोले कुछ भी आपको ज्ञात नहीं। किस बात की? बोले आप ब्रह्म को नहीं जानते। तो सती यही तो है ब्रह्म। बोले महाराज ये कहाँ ब्रह्म है? ये तो महाराज दशरथ के सुपुत्र राम है। इनकी सौतेली माँ कैकेयी ने मांग कर दी, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, मांगहु प्रथम बर भरत को टीका। तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। ये वनवास काल में निकले हैं प्रभु, ये ब्रह्म राम नहीं हो सकता। फिर भी त्रिपुरारी कहने लगे अगुनहि सगुनहि जानहि कछु भेदा, बिन पग चले सुने बिन काना कर विक्रम कर विधि। सती संदेह मत करो, ये साक्षात ब्रह्म है। ये बिना कान के सुन सकते हैं, बिना नाक के सुन सकते हैं, बिना आंख के देख सकते हैं, बिना पैर के चल सकते हैं और बिना मुंह के भी ये बोल सकते हैं। एकम ब्रह्म दूसरा ना कोई। इस ब्रह्म पर आप संदेह मत करो। सती कहने लगी महाराज मैं कैसे मान लूं कि आप कहो और मैं मान लूं? मैं कोई साधारण नारी थोड़ी हूं महाराज, मैं भी तो नारियों में श्रेष्ठ नारी हूं, तभी तो लोग मुझे सती कहते हैं, जगत की जननी कहते हैं महाराज। तो क्या मैं ब्रह्म को नहीं जानूंगी? क्या चाहते हो? बोले सचमुच में ब्रह्म है तो मैं ले लूं परीक्षा, ले जाओ। कहने लगे बाबा जो तुमरे मन अति संदेह तुम की मजाही परीक्षा ले। वही सती धरी सीता का रघुसा परीक्षा लेने गए, परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, असफल हो गए, लौट करके शंभु के पास आए। फिर कहने लगे ली परीक्षा? बोले कछु न परीक्षा नहीं ली न गोसाई, मैंने कोई परीक्षा ही नहीं दी। ध्यान करके देखिए भगवान भोलेनाथ तो सती नहीं बल्कि मां सीता दिखी। मन ही मन तजहु त्रिपुरारी, मन से सती की परित्याग कर देते हैं। पर यही सती पिता के भवन में जब जाते हैं, पिता भवन उत्सव जब गए वहां सबका भाग देखा। राजा दक्ष की यज्ञशाला, शंकर जी का कहीं कोई भाग नहीं, सती को दुख हुआ।
आक्रोश भी हुआ सती। और सारी सभा को कहने लगी, सुनाओ सभा सद सकल मुनिंदा, कह सुन जिन्हें शंकर निंदा। हड़कम मचा दी, क्रोध की ज्वाला भड़का दी मां सती। अंततः सारी सभा तहस हो गई यज्ञशाला। पर यही सती मां मरने से पहले एक बात की, सती मरन हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तही कारण हिल गिर गिर आवे, जननी पार्वती तन पाए। और पार्वती जन्म जब हुई तो रामचरितमानस में वहां ही कहा, ये पंक्ति वहां भी सूत्र बनता है, सदा सुमन फल सहित द्रुम नव नाना जाति, प्रगटी सुंदर शैल पर मणि आकार बहुभांति। सरिता सब पुनित जल बही, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज व्यार सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। पार्वती की जन्म में ही, जन्म से ही वो विचित्र घटना घटने लगता है। और वही पार्वती विवाह के योग्य हो गई। और जब तक के पार्वती का विवाह नहीं होगा, तब तक के राम का जन्म भी नहीं होगा, न ही राम कथा का जन्म होगा। अब सवाल ये खड़ा है कि राम की जन्म देने वाली कौन है और राम कथा को जन्म देने वाली। आइए मिलकर के हृदय अभियंतर करने का एक प्रयास करेंगे, एक कथा श्रवणामृत करने का प्रयास करेंगे। पर उससे पहले जिस राघव के शरण में बैठे उस राघव के शरण में छोटा सा भजन, फिर पुनः चर्चा। पर एक भजन से पहले एक बात कह दूं, बड़ी सुंदर धराधाम है उमर पोटी। उमर पोटी बड़ी सुंदर नाम है, उमर पोटी का अर्थ होता है बौना। और जिनका उम्र बौना हो, बौना मतलब छोटा हो, और छोटे ही तो जिंदगी। काग भसुर से किसी ने पूछा, महाराज आप रहते कहाँ, एक आध घोंसला वगैरह बनाए? बोले नहीं तो। अरे छोटी सी उम्र में क्या घोंसला बनाना भैया, तो आपकी उम्र इतनी छोटी है? बोले हाँ इतनी छोटी। तो राम जी को आप जानते हैं? दुनिया वाले कहते हैं कि संत लोग कहते हैं कि आप राम जी को जानते? हाँ राम जी को तो मैंने 14 बार देखा। कितने बार? बोले राम का जन्म मैंने 14 बार देख लिया। तो महाराज 14 बार आप राम का जन्म देखे, 14 कितने युग बीत गए? बोले जब एक युग बीतते हैं भाई तो मेरे तन की पंखुड़ी एक रोमकूप निकलते हैं। फिर भी वो अपने जीवन को छोटा बनाया। और जीवन छोटा है, और जीवन बड़ा कब है? बीत गई रे उमरिया भजन। बड़ी सुंदर धराधाम है उमर पोटी। भगवान करे आप सबकी उम्र दिन दुगुनी रात चौगुनी की तरह उम्र बाढ़, और उम्र बाढ़ना भी बड़ा मुश्किल है। यही कह रहा था कि जहां तक मेरे नजर जाते हैं तो सिर्फ बाहर ही बाहर है। एक छोटा सा भजन सुनाऊं राम कथा के सभी रसिक, प्यारी प्यारी मेरे माता बंधुगण, मेरा एक निवेदन है आप सबसे, एक बार पूरी मस्ती और पूरी प्रसन्नता के साथ चलिए जोरदार मीठी मीठी मस्ती भरी आप सभी की दोनों हाथों से हमें आप सबकी मस्ती भरी तालियों का एक बार इंतजार है।
सतगुरुदेव रदास एक पल भी बिछुड़े नहीं, सतगुरु तेरा श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भो राम। हनुमंत गिराज कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी बोलिए सियावर रामचंद्र की। ये सब बैठे हो पियर लोगरा वाले बनते मन सभी नीचे के कैसे कहीं निकाल दे बुक खाए सन देखते निगोठियाल भाई का ले कोई बात चीने जाने नहीं हो तो नहीं गोठिया, चीन जान डरते तन तो झन पूछ कतिक जाना है भैया क्या करते हैं भैया नून तेल लकड़ी परहा लग गए पानी हो गए सब जर गए भग के सफल फल और नहीं चीनी रहा तो एकदम मीट कहीं मन कस मीट का जाता। पर एक बात है दाई हो तुम आगू में बैठे हो और नीचे रथो का कथा तैसे बुक खाए सन देखो तुम्हार काम बन जाए मोल मुश्किल हो जाए आगू में बैठ गए तो कर सकते नहीं पलटी कर दे वो पार के मन आगू में बैठा। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण कभैया सुनैया आमने सामने बैठे हैं तो हाँ हूँ कारो बनते और तुम चुपे हो तो अच्छा एक टन मोर करो उपाय है नहीं गोठिया तो इशारा में काम चला ले वो बन जाए क्या बनी बात बढ़िया लगी सभी जन दाई मानी देशने इशारा कर दो कैसन वाले देखो मोला इसने कर ठीक है अब बात को नहीं बनी था सब इंचे रखो हाँ इसे टेटका कस मुड़ी डोला तो यहाँ रामायण में जय बुलाते कि नहीं बुलाएगा बुलाते मैं उतना जोर से जय बुलाए तो मन कहीं नहीं कहते लेकिन मन सोचता आते हमार डान 18 दिसंबर के सतनामी भैया बना बड़े जान मानदार में धरे रहा और बड़े जान छांद अब बढ़िया जोर जोर के चिल्ला चिल्ला गाय बना अच्छा गाय भैया बना मंदिरवा में का मंदिरवा में का एकदम भड़क गया भड़क तो काम बने भावक भाव आलस
पाला बोला हो दानव पाला तो मन बुला डरता ना। बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, भगवान शंकर के पत्नी कौन हरे? अब सती है, सती है ना, बहु ओकरे छे हरे नहीं, दोनों जन ओकरे नहीं। तो सती मरी से नहीं, और पार्वती के जन्म हो से ओकर बाद में शंकर के साथ फिर ओकर बिहाव हो गए। ऐसने तुम्हार उम्र मोटिन काकरो हो है का नहीं हो? सती मरी का बराबर पहली बात तो है ना। सती मरी से कर सती की सती राम कथा सुनाए वाले गिरी से सती राम के कथा ला नहीं सुनी है ना। और जब रामायण नहीं सुने तेन मरथे कथे तुमन बने हो सुना तो तुम्हार उम्र बाढ़ी उम्र फूटी के हैं। मरीज की नहीं मरी सती है का। और शंकर ला पूछिस कोनो कोनो मन ये सती मर जाते तेहा हमेशा जियते रहता। तो राम कथा सुनते जेल ना वो जीना है ना ते राम कथा सुनो, जेल ना मरना है ते मत सुनो रामायण। हाँ और दुए चीज तो सार है, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, रवि रजनी एक ठाव। एक तो राम मिली एक तो काम मिली। सती मरीस पर मरे से पहली सती एक ठन बढ़िया मांग करे रही से सती मरण हरिशन पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और तही कारण ही देखो एक पंक्ति में सती मरण हुई, सब दूसरिया पंक्ति में ओकर जन्म हो। का कारण से? बोले शंकर के पत्नी रही के शंकर ला नहीं समझ पाए, पिता की ओर चले गए। ओकर पिता कौन रही से सती के? राजा दक्ष। दक्ष मतलब अहंकार, दक्ष मतलब परिपूर्ण, दक्ष मतलब किसी प्रकार के अकमियां। और जेकर कर कोई प्रकार के अकमियां हो जाई, परिपूर्ण हो जाई ना, सब चीज में कुशल हो जाते ना, तो आदमी अहंकार आ ही जाते। और सती एक समय में अपन पति के बात ना ठुकरा दी, भगवान भोलेनाथ की बात ना ठुकराई, तेरे करता ही कारण सती के मरण हो। राम कथा सुनने गई सब राम के कथा नहीं सुनते, पर मरे से पहली जो मांग करी वो का मांग करे रही से सती मरण हरिशन पर मांगवा। भगवान ला हाथ जोड़ के कथे कि मालिक मैं अब ये नारी तल्ला नहीं रखूं, ऐसन पिता के बेटी कहलाना उचित नहीं है। तब बोले मरना चाहता हूं, पर एक निवेदन के साथ। का निवेदन? बोले पुनः कहीं नारी की जन्म मिल जाए, स्त्री की जन्म कोनो मिल जाए, तो मोर जीवन साथी कोई मत हो। जिन शंकर के अपमान करे हो वही शंकर के साथ पुनः मोर जीवन संबंध जोड़। सती मरण हरिशन पर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्मों जन्मांतर तक के भगवान शंकर के अपमान करे महाराज, तो वही शंकर के शरण में, वही शरण के चरण में, शंकर के चरण में सदैव मोर मन बना रहे। तही कारण हिम गृह गृह आवे, और जनमी पार्वती तन पावे। फिर पार्वती लेकर के सदा समन फल से द्रुम न जाती, प्रगटी सुंदर शैल पर मरियाकार बहु हाथी। यहाँ भी पंक्ति अच्छी। जब पार्वती जन्म ली, सहज बयान सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। अच्छा एक बात बता, तुम्हारा हमार घर मान लो जाए कोनो लड़का जन्म ली, बेटी लड़का है ना, अब बेटी लड़का कोनो जन्म ली ते असोढ़िया एवं मुस्वम दोस्ती हो जाएगी, भगवा बैलम दोस्ती हो जाएगी। ऐसे है कैसे है? कुकुरा बिलाई में तान बन रही, तुम्हारा मरकर कोई लोग लेकर ही हो सकते ही से नहीं हो सके ना। पर रामचरित मानस में जब मां पार्वती के जन्म हुई, तुलसीदास लिख दी सहज बयारू सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करही सरिता सब पुनित जल बहे, खग मृग मधुप सुखी सब। जन्मजात बैरी कौन कौन है जानता हो? का जन एकदम कबू जिंदगी भर दोनों को मुख देखना नहीं चाहे, एक दूसरे से अनफिट रहते देला, अपसेट कहते का अंग्रेजी में ना। काकर काकर ले आओ कुकुर, एकर मित्रता नहीं हो सके, हो सकते का
अब का करनी हो सके सांप हो बहुत बढ़िया गुड और सांप और मुसवक मितानी हो जाए नहीं हो सके सर्प और मुसक की मितानी कदापि नहीं हो सके बघवा बैलक हो सकते का मंजूर और सर्प कभी हो सकते का पर ये मन सब एक सहज प्यार सब जीवन त्यागा पार्वती के जन्म हुई तो वहां सहज प्यार सब जीवन त्यागा गिरी पर सकल करे अनुरागा भगवान नाचत रहा है बैला नाचत रहा है मुसवा ढोल बजाता है सांप फना फैला दी मंजूर पंख फैला दी। अच्छा एक बात घर में परिवार में पड़ोस में गांव में थोड़ा बहुत झगड़ा झमट होते 2 4 15 महीना 2 साल अरे कभी कभी मियाँ बीवी में लोग झगड़ा हो जाते पति पत्नी में झगड़ा होते 2 4 8 दिन नहीं बोले नहीं 15 दिन महीना दिन नहीं बोली पर आखिरी में बोलथन कि नहीं बोले एकदम जिंदगी भर नीच बोलो ऐसा ढंग के हो सकते का जी जब का वैसा नहीं जी सकता। पर रामचरितमानस में एक भगवान शंकर के घर में सारी लोग जत का जन है ना एमन जिंदगी भर एक जगह बैठैया न कौन कौन शंकर जी के गलम का है नाग और गणेश भगवान एक लड़का है तो गणेश भगवान का में बैठते मुसवा में। अच्छा बहु बड़ा विचित्र है ये डाला देखबे तो हाथी के वे डाला देखबे तो आदमी के और शरीर ला देखबे तो बड़ा भारी हवे नहीं। अच्छा कोनो लड़का पेट निकल जा रहा था ना तो ऐसे कोचक के कई जन मन कहते बड़ गणेश का मोटा आता कहते कि नहीं कहते अब उतिक भारी पेट वाले अब बैठते का में नानचुन है नहीं तो सोचे के लिए बात है मुसवा और सांप की मित्रता हो सकते का नहीं हो सकती। अच्छा वही कोनो सांप मुसवा नाचत है और सांप देखी तो सांप निगल ली मुसवाला और निगले के बाद में खाए के बाद में सांप कहे अब अपन टेंशन फ्री है घूम फिर के आते हैं कि घूम मार फनल फैलाक जात रही तो मंजूर देखी तो बोला कहीं का आइए स्वागत है कम हियर वेलकम हम भी तो तुम्हारे इंतजार में कि वो कही कि नहीं कही वो बोला छोड़ ही का सांप कोनो मुसवल खाक निकला थे तब मंजूर है बोला ताकत है वही कोनो बैला कही रात दिन तोर ऊपर बैठो बोले ना था आज मैं मन भर के घूम ले ले हरियर चारा चर ले ले अब सुतन दे कही तो सुतन दी भगवा सारी विडम्बना व्यक्ति काकर घर है भगवान भोलेनाथ के घर है सहज व्यार सब जीवन त्यागा गिरि पर सकल करहि अनुरागा ये सब एकत्र कैसे हुई ये सब के प्रमाणित बाबा तुलसीदास जी यही देते जगदम्बा जे अवतरी जे समय मो जन्म लेरी से सो पूर्वर्णी न जाए ये तो एक विवाह मंडप की चर्चा है लेकिन जिन समय जन्म लिखते ने समय लिख दी सहज व्यार सब जीवन त्यागा गिरि पर सकल करहि अनुरागा सरिता सब पुनित जल बहे। अभी शंकर जी के जटा से काबू होते गंगा बहते इला दुनिया जानती पर शंकर जी ने गंगा बुहाई से तेरा पूरा दुनिया जानती पार्वती कौन से गंगा बुहाए थे जानते हो नहीं जानते इकाठन गंगा प्रवाहित पार्वती मैया करे कि नहीं करे नहीं करी सुनता नहीं। अच्छा एक बात राम ला कौन जन्म दे राम के जन्म दे भैया कौन कौशल्या तो राम नाचे दशरथ के आंगन में 2 पंक्ति ले लेते भैया शुरुआत तमाते 60 वंदना करे बड़ा अच्छा लगे सुना आप वंदना करते रहे 2 पंक्ति के हो मंगल भवन अमंगल हारी और दरहु सु दशरथ अजीर बिहारी तो राम जी हरि सु मंगल हो है का कई कई मुंह फुलारी के नहीं फुलारी फुलो देरी से नहीं झगड़ा करी ते नहीं करी से राजा दशरथ से करी से तो मना नहीं दे रहे थे तुम सब वहां रहे होते फिर भी वहां के बादला बाबा जी लिखी से मंगल भवन अमंगल हारी दरहु सो दशरथ अजीर बिहारी। अच्छा एक और लिखी पंक्ति मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जपि हाँ त्रिपुरारी किस ना तब भगवान शंकर के घर में कोनो मंगल है का एक जन लड़का 6 ठन मुखिया आवे एक 8 जन लड़का कोनो 2 ठन मुख
छेठन मुड़ी वाले एक जन लड़का गणेश सूट वाले भगवान शंकर जी भूतहा परे तहा पर वो बैठे रहते, माता पार्वती माई लोगन हो बगवा ऊपर बैठे रहते। तो सबसे विडम्बना परिवार का है शंकर भगवान की ही नहीं। अच्छा सारी शत्रु मन आपस के मन जीवन पर्यंत जिकर बैठता रहते ते मन इकरे घर रहते। तो इकर घर में मन एक साथ कैसे रहा था? राम के जन्म जब यह कौशल्या के हो और राम के कथक जन्म ल कौन दिस फुकन विचार कि राम कथा एवलत कोई जन्म दिसो ही कागा दिसो ही कि नहीं दिसो। चलो संक्षिप्त में समय जल्दी कर देता अखरते इसलिए कैठन प्रसंग छूटे करते हैं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के जन्म होते और जन्म के उपरांत माता पार्वती योग्य हो जाते विवाह के योग्य। विवाह के योग्य जब होते तो सप्त ऋषि के साथ भेजे जाते पार्वती योग्य है कि नहीं भगवान शंकर के पता करो। सप्त ऋषि आकर के परीक्षा लेते और परीक्षा ले के बाद माँ पार्वती परिपक्व साबित हो जाते। परिपक्व जब साबित होते माता पार्वती सचमुच में शंकर के प्रिय हरे शंकर के आस्था लगा लेकर के माँ पार्वती बैठे तपस्या करते साधना तपस्या पूर्ण हुई। होकर बाद में आकाशवाणी के द्वारा भगवान भोलेनाथ के पास स्वयं विष्णु जी महाराज जाकर के कहते कि शंकर तुमको विवाह करना पड़ेगा। मालिक विवाह ना करो तो अच्छी बात है, ये विवाह के झंझट में मुझे और नहीं डालिए। बोले जब तक कि तेरा विवाह नहीं होगा तब तक तो सारी जगत का कल्याण नहीं होगा। क्यों? बोले तारकासुर के नाम के जो राक्षस है हाहाकार मचा दिया है और उस राक्षस को मारना अति जरूरी है और वो तभी मरेंगे जब तुम्हारा विवाह होगा भगवती माँ पार्वती से। उनके ही गर्भ से उस संतान का जन्म होगा, तुम्हारे बड़े पुत्र के द्वारा ही तारकासुर का वध होगा। इसलिए तुमको विवाह करना नितांत जरूरी है। शंकर जी ने स्वीकार किया। अब शंकर जी स्वीकार करने के बाद विवाह का निमंत्रण हिमांचल महाराज को भेजा गया। हिमांचल महाराज स्वीकार किया। माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की विवाह की सब तैयारी करने लगे। और विवाह की जब तैयारी करने लगे तो विवाह प्रसंग यहाँ से शुरू होता है। लगे सवार सकल सुरवाहर विभिन्न विमान हो ये सगुन मंगल सुबद करही अप्सरा गान। भगवान भोलेनाथ को कहने लगे कि शंभू हाँ बोले बारात जाना है, आपका विवाह हो रहा है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। काय काय पर गोठिया तो तुम सेवच वाले थे कृष्ण ती गोठिया तो हैं मिन्नी कहां बात रे पर तुमन गोठिया देखो राम कथा सुनेल बैठो न भैया थोड़ किन चेत लगा मैं आए तो 3 जन रहीस में भी चिन्ह के बता दूं कौन कौन 3 जन पहली आहो ओकर बादौ कौन आहे ओकर बादौ 4 जन मिल के तुमन अतिथि स्वागत कर। मैं सब जन देखत कतिक जन कौन आते कतिक जन कौन आते तो सब ऊपर मोर ध्यान आवे एकर से ठीक के ज्यादा मुलस्कट लगी लाइट न जलवा दे कोई दिक्कत नहीं, मैं जल्दी चल जाए है ना। आ यहो भैया मन आग तोरे चमन कर गोठिया का जरूरी काम है डाल कुर्सी लगा के बैठो ज्यादा हो जाता है नो डिस्टर्ब। हम हां तोहला देख के कथा कथा ने याद रहे श्रोता लही देख के वक्त मैं वैसन कथा कहो या नहीं होते कहात रहने यार कोई सुने चाहे मत सुने के कि ना वैसन में मोर घर में मोर दाई बढ़िया सुनते मोर भाई घर सुनते ओकरो मन कर कह हम घरे में कहते नहीं ढाना एक जरूरत का पड़ता कोई कोई मन यार कोई सुने चाहे मत सुने तो ना सुनाए काम तो सुनी ही नहीं तो एक गांव की सभा। बोलो राजा रामचंद्र की जय। गौतम बुद्ध बैठे रहा 40,000 पब्लिक। गौतम बुद्ध जब आई गौतम बुद्ध के प्रवचन सुने पर 40,000 की पब्लिक की उपस्थिति ऐस गौतम बुद्ध बैठ गए। देखी तो सब पब्लिक मन आपस में चर्चा होते कति जाना है का खाए ये है वो है। आधा घंटा बीत गए गौतम बुद्ध एक जन कहते बुद्ध कुछ तो कहो मंच पर आप बैठे हो आपको सुनने के लिए आए हैं। गौतम बुद्ध कहते एको जन रतीस तक कहते हैं एको जन नहीं काकर कर गोठिया तेमन सब सुनत है। बोले कोई सुनत नहीं है सब अपने अपन में सुनत है। सुनने वाला मिले तो सुना। मैं तो यही कहा था कि राम के कथा सुनने से तोला भला मिल ही का कुछ मिल ही का मिली ऐसे है कैसे तब मिल ही तब फिर बढ़िया सुने करो ना। जे चीज में फायदा है बोला ज्यादा अच्छा लेना चाहिए।
और नहीं मिली तो फिर मत है। पार्वती मैया के जब विवाह हो थे, अच्छा विवाह में कहा है, दुनिया के विवाह जब होते तो दूल्हा गाड़ी सजाथन की बरतिया गाड़ी सजाथन ले बतावा है। दूल्हा के दुनिया सजाता नहीं, और रामायण में ऐसा दूल्हा बनाते जेकर दूल्हा खले चुप बैठे, बरतिया सेखिया मन अपन गाड़ी सजा, और सेखिया कौन देवता लगे सवार सकल सुर, तब कोई कोई मन कहते अरे चल ना महाराज कहाँ, बोले बरतिया जाना है, तो भगवान भोलेनाथ इसने खड़े हो गए, इसलिए कहते विचित्र मर्यादा सवाल है, पागी पटकत नहीं दूल्हा बनत जात महाराज, कहते निमंत्रण सब ल देहो नहीं देहो, सब ल दे, कौन कौन ला, बोले सारी सृष्टि के सब, अरे एको झन वो मन नहीं दिखत है, कौन मन है, बोले जलचर के जीव मन नहीं दिखत है, सांप बेड़ू जोन जोन हीरू बिच्छू ते मन पानी में जत कर अच्छे कछुआ मेढा के मन कहाँ नहीं आते, एको झन नहीं दिखत है। तो एक जन कथे भैरल कह रहे महाराज नेवता दे देवे जा रहे सब समुद्र मन में जाग चिल्ला देवे के, तो भैरा सुनबे नहीं करी, सोई नेवता च नहीं देहे, शंकर भगवान बनवे सुना भैरा है निमंत्रण कौन कौन ला दे हची, तब आए बाय गोठिया है, जैसन ढंग के बनी तैसन ढंग के खाबो काहे, अरे निमंत्रण कौन कौन ला दे है, जलचर के जीवन ला दे है, समुद्र के जीवन ला दे है, तब वो एक कनिक सुनी तक कहते नहीं के हमारा आज में तरिया वरिया नहीं करते, समुद्र वाले मन निमंत्रण नहीं दे हो कहते, सुनत रहा दू जन लगते जाओ और भैया हो समुद्र में गलो कतरो प्रकार के जीव है, अब मन निमंत्रण नहीं मिली धान काली शिकायत करी, भगवान भोलेनाथ के बिहार हुई सब नेवता नहीं पान भाई, एक जन जाग चिल्ले बोलो राजा रामचंद्र की, गी सब खड़े हो कहते अरे जलचर के जीव हो सुनो भाई हो, सब जान मछली कोतरी टेटका मेचका हीरू बिच्छू सांप बेड़ू सब मन मुड़ी निकाल निकाल के देखी का हो गए, मालिक के बिहार हो थे, कदे मालिक के भगवान भोलेनाथ के आप सब जन निमंत्रण देना हो, सब जन चलना है कहाँ बरतिया, तो वहां एक जन मेचका रहा है थोड़ के नती मेचका मन गलो कई प्रकार के थे, दो तीन प्रकार ला मैं बताऊं बाकी नहीं बता समय नहीं रहा, तो एक जन मेचका चिल्ला कथे कहाँ जाना है कहते, तो बरतिया कहते, तो वो चिल्लाई जोर से कौन 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 कौन, तो दूसरे छोटे मेचका कहते निचट भैरा है कार्य ते में तो एक ठन ओकल रोट हसन ल गिंधोल कथे का, तो गिंधोल है कथे नहीं गिंधोल नहीं निकलिस का, छोटे वाले निकलिस कथे, तो कामे 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 छोटकुल मेच का, बड़े मेच का कथे बड़ी तरह थोड़े बरतिया जाना है ते में टेम्पो 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 महाराज जाओ, सब जने भगवान भोलेनाथ ने देखी, चलो महाराज तैयारी हो गई, भगवान भोलेनाथ ने कहते कुछ तो पहने महाराज, तो का पहने लगे सवार और सकल सो वाहन विविध विमान, देवता मन सब अपन तैयारी करत है, अहो ही सगुन मंगल सुबद करही अप्सरा गान, सी शंभु गण करही सिंगारा जटा मुकुट कुर्बन, कोई कोई मन कहते महाराज ये मन सब देवता मन अपन अपन तैयारी करत है, हम मन अति कम नहीं है, कुछ तो बरतिया जाना है तो श्रृंगार करबो, तो का श्रृंगार करना है, तो सब जन डाकनी साकनी भूत प्रेत पिशाच ये सब मिल के श्रृंगार करे लगे भगवान भोलेनाथ के, कहते मौर लगाओ भगवान भोलेनाथ को, शंभू के लिए मौर दो, तो मौर कहाँ पैसा कौड़ी रहती ते मौर ले डरती से कर करते को पैसा नहीं है, धन धन भोलेनाथ की कौड़ी नहीं, खजाने में तीन लोग बस्ती बसे हम बसे, एक टिकली नहीं रहा है भगवान शंकर की आशा मत करो, मौर ले पर पैसा नहीं है तब अब कैसे करबो महाराज, तो एक जन कहते मौर ले का जरूरत है यार, बड़ जोरदार मोर बनाबो, कैसन मोर, तो सफा जटल धरो रे कहते जटा मौकुट अहि मोर सवारा, और भगवान शंकर के पूरा जटल ले करके बड़ सुंदर मोर बना दी, कुंडल कंकल पहिरे ब्याला, जटा मोर बन गए तब कथे
एक आठ ठन कुछ पहनाव ना, ये डाल तो बिल्कुल खाली है। तो कोई कोई मन कहते हैं जीन्स लाभों का बढ़िया जोरदार वाले कहते हैं, अरे आजकल के जीन्स ठिकाना नहीं रहा है, चिरहा चिरहा रहते। तो का पहनाया जाए? बोले भगवान भोलेनाथ के लिए कोनो बढ़िया चीज लाओ यार। तो का लाए? तो बड़ दिन के एक ठन बघवा हमारे रहा बड़े जा, अब बघवा खा ले इसलिए पड़े रहा। तो एक जन देखी ओकर गन है, कहते एक काम करो ना, ये जीन्स वीन्स काबर पहनाबो ते कर ले, बघवा खादू पहना देते। अब बघवा खड़े जब पहने भगवान भोलेनाथ के कुंडल कंकल पहिरे ब्याला, वो छाल न पहने। तो दूसरैया कहते बेल्ट वेल्ट नहीं है यार, इसने कहाँ लिखो चाहिए। तो ओकर कर बेल्ट भी नहीं रहा है। शंकर भगवान बड़े जान सोड़िया वही डांड रेंगत रहा है। एक जन कथे थी ऐस का बात है, ते डांड डांड घुमत हस यार, कोनो काम नहीं करत त एक काम कर, का काम? ते भगवान के ऊपर कन्हम रहे रहा, बेल्ट बन के रहे रहा, कोई बात नहीं है के। अब वो बेल्ट बना दिस, कन्हम इसे लपेट दिस। अब हसोड़िया तो लंबा सफर है, हसोड़िया बढ़िया लपटा रहा है भगवान शंकर के कन्हम में। ओकर बाद चलो कोई कोई बना, अरे कात कनिक बजनिया मन बजाओ ना जी कहते। तो एक जना जीत कर दिस बिहार में, सिखिया मन बड़ जीत करते, रंग रंग के बाजक डिमांड करते। तब वहां डिमांड का कर दी, अरे नागिन म्यूजिक बजाओ यार, नागिन म्यूजिक कहते। तो नागिन म्यूजिक बजाए लगे। नागिन म्यूजिक बजा दी, नागिन म्यूजिक बजाइस तान सब नांग मन नाचल धरी, मंजूर गलोक नाच। अब मंजूर ल जब नाचत देखिस ना, त सोड़िया ये डालो ढालू काय पाए, ये नाचत है कर कोई ठिकाना नहीं। और नाचत नाचत कोनो भूख लग गया था, तो एक कोनो नहीं देखे पहली मुंह देखे, हसोड़िया निकल कर आए, भगा गया हसोड़िया निकल कर। फिर देखिस नंग धड़ंग, अरे यार बड़ा मुश्किल पड़ गई। तो बोला कहते कसियार तोला तो हम भगवान भोलेनाथ के कमर पट्टा बना रहे थे, काबर वो नाचत है भैया कौन है मंजूर है। और नाचत नाचत बरतिया का ठिकाना, बोल खाना बहुत जरूरी, नहीं मिली तो हम ही खा दी, हमला मरना नहीं है पीछू डाल। तब अब क्या करे जाए? तो कहते पहनाना है तो कुछ तो पहना, तब पीन खोजो पीन। तो पीन गलोक नहीं रहा है। तो एक जन गन हम ही करे रहते कर, बड़े जाने से खिस्सा निकल रहा है इसे दांत। एक जन भले साथ का है, एक आ रहे बड़ दांत का काम के धरी सब कच ने मुरई टोरे बरोबर तोड़ दे भगवान शंकर के कमर में भी गोद, तन में भी पट पहिरे केहरी छाला। और तन में का लगे? बोले हरदी वर्दी। तो हरदी का जरूरत है, वो हरदी मत लगाओ, भभूत लगाओ। ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, और ससी ललाट सुंदर सिर गंगा। कोनो कोनो मन कथे गंगा री ससी ललाट, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ और नर सिर मारा, असीम वेश धाम कृपाला। नाग के माला, मुंडियन के माला भगवान भोलेनाथ के गला, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसही बस चढ़ाई बजावही बाजा। और भगवान भोलेनाथ बैल पर बिठा करके कहते कि अब चले। कहाँ? बोले बरतिया। तो बरतिया जाए लगी, बड़ा सुंदर गीत गीत हुई रे हो तुर सुंदर काया, हरि बिन वीरे थारे रे। लगा थे का नहीं लगा थे? सही बता, नहीं लगा थे? चलो 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 हाथ उठा के मस्तिष्क साथ थोड़ा मस्तिष्क गलो होना चाहिए। रामायण सुनल बैठे सब के जन्म रामायण सुनल बैठे थे, तो यहू कोई रामायण से नहीं है। जानो मानो सफा पंडाल के खर्चा उकरे घर के मंदिर तैसे बरोबर थोतना और मार देते, वैसा रामायण मस्त सुना ना, कोई बढ़िया बात है। मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया, और सच है जहां में उसी को जीना आ गया। आप खाने में नहीं है मजा,
औरों को खिलाना सीख ले, जिंदगी 4 दिन की तो है, किसी की काम आना सीख ले। बढ़िया हंसत हंसत सुन। अब हंसत सुनबे ना तो बड़ा अच्छा लगते। रामायण के हेल भाते कोनो सुंदर बहनी है और एक ठन नहीं 2 ठन नकलेस पहना के कर बैठार दे और थोतनल वैसने अच्छा दिखे नहीं दिखे ना। निच्चर 70 साल के कोनो बुढ़िया दाई हुई, निच्चट कारी गलो करा है, दांत गलो झर जाए, अब बैठा रे करा, अब मुस 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 कहित बड़ी स्मार्ट दिखी। दिखी कि नहीं दिखी? तो बढ़िया हंसते करते हैं। हंसे के मौका ना आदमी चमन ला मिले है। आदमी मन हंस सकता, दूसरा मन थोड़े हंस सकता। और दूसरा मन हंसत भी हो तो हमन का जान जाओ, जान डर का है नहीं जान सकना। हंसैल कबू सिर पर आदमी खसैल जान। अब ये हंसई गलो बड़ा खतरनाक है। हाँ वो तो एक ठन पिक्चर ही निकाल दे भाई, क्या जोरदार डायरेक्टर छत्तीसगढ़ के हंस झन का है ना। वाह वाह हंसने में भी चल वो ना बना। चलिए मस्तिष्क साथ हंसो, हंसो खूब हंसो, किसी बेबस पर मत हंसो। हंसो खूब हंसो, किसी लाचार पर मत हंसो। हंसो खूब हंसो, पर कभी किसी दिन दुखिए पर मत हंसो। हंसो खूब हंसो, पर कभी किसी की लूटी हुई शोहरत पर मत हंसो। अरे हंसना ही है तो अपने आप पर हंसो, स्वयं पर हंसो, ज्यादा आनंद आएगा। चलिए मस्तिष्क साथ एक बार जोरदार हाँ आप सबसे निवेदन। राधे राधे। जब हाथस का दाई मैं देखा 2-3 गांवों के बैठे एक पहली मंडली में तो यार जब हंसी शुरू हो गए तो दूसरिया मंडली मन बैठे नहीं है, नींदे पर जाई का है जोरदार हर है। चलिए राधे राधे।
रामचंद्र की। जय। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया के एक ठन कहावत है छत्तीसगढ़ के, नोनी मन कोनो कुंवारी रथे ना तो कोई देखे नहीं आते दाई तो संगी जवरिया मन गोठिया थे, खेत कार कहीं रहा है बहनी, हम लोग खेत कार से लेना देना नहीं है, 16 आना लड़का रहना चाहिए, कहते नहीं। 4 ठन बात आते, कन्या को सुंदरवर चाहिए और मातु चाहे धनवान, लड़की सुंदर वर चाहते अपन अनुसार से। अब ओकर महतारी पूछबे तब भले एक आँखी घेरवा रही चल जाइबो पर खाता पीता घर रहा है बहनी, कहते ना। अब ओकर ददल कोनो पूछबे तब खोरवा रहा है कनवा रहेगा, दमाद मोला का लेना देना है भाई, समझी सुलहाना रहना चाहिए, है ना। अब बरतिया मन ला पूछबे तुमला का चाहिए कह के, दुल्हन दूल्हा कहीं रहा यार मन का हमला का लेना देना है भैया, समय में नाश्ता मिलना चाहिए, समय में खाना मिलना चाहिए, समय में काट करनी है नहीं, मतलब खाना पीना वाला सही समय मिलना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। 4 कहावत है छत्तीसगढ़ी की। कन्या को सुंदर वर चाहिए, माँ तो चाहे धनवान, समधी तो समधी भय और लोग चाहे पकवान। वैसने दशा होते भगवान शंकर के विवाह में। अब संक्षिप्त हम भाई संकेत कर देता बताता हूँ। माता पार्वती के जब विवाह होते तो ये दाम्पत्य जीवन में बसते भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती। एक बार बोलिए मैया पार्वती की जय। यही पार्वती विवाह होने के पश्चात भगवान भोलेनाथ से शंभु से असुतोष से, हे असुतोष एक बार पूछने लगे, एक बात बता, कौन सी बात? जिन राम की कथा सुन करके मुझे संदेह हो गई थी, मैं वही राम की कथा सुनना चाहती हूँ, मुझे राम कथा सुना। भगवान भोलेनाथ के आंख से आंसू निकलने लगे और कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। हे पार्वती, दुनिया में बहुत नारी है पर तेरे जैसे कोई नहीं। क्यों? बोले आप तुमने मेरे राम की कथा पूछ डाली और राम कथा भगवान शंकर गाने लगे और मां पार्वती सदैव सुनते गए। तो राम कथा गंगा को प्रवाहित करने वाली कौन है? माता पार्वती है। माता पार्वती ने जो गंगा को प्रवाहित किया, ये गंगा आज हर घर में हर व्यक्ति के जीवन में जा रही है। ऐसा गंगा का प्रवाहित करने वाले कोई है तो वो मेरी माता पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की जय। अब रहे ख्याल कि मैंने एक सवाल और आपके बीच में रखा था कि राम को जन्म देने वाली माता कौशल्या है। राम नाचे कहाँ? तो बोले राम दशरथ के आंगन में नाचे। राम तो दशरथ के आंगन में नाचे पर राम की कथा कहाँ नाचे? और राम कथा का जन्म कहाँ हुआ? तो राम कथा के जन्म भगवान शंकर के घर में माता पार्वती ने दी है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। और राम की कथा कहाँ नाचे? तो बोले राम की कथा भगवान शंकर और माता पार्वती के आंगन में नाचते हैं। पंक्ति स्पष्ट करते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जपी हो त्रिपुरारी। सारी अमंगल होने के बाद भी भगवान शंकर के घर में सब एक साथ एकत्र हो जाते हैं, शांत रहते हैं, विनोद में रहते हैं, रोमांच करते हैं। किस कारण से? तो शंकर जी से किसी ने पूछा, महाराज हमारे घर में सास और बहू के नहीं बनते, आपके घर में तो ये सब अपोजिट लोग हैं, एक साथ कैसे रह जाते हैं? बोले कोई चूर्ण है। कौन सा चूर्ण है? बोले चूना तो आप सभी के घर में है, पर फर्क यही कि उस चूना का आप शायद स्वाद नहीं लेते। कौन सा चूना है जरा बता दीजिए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, राम कथा नित चूरन चार। आप सहित भवमुझ परिवारों, हमारे घर में राम कथा है, इसको मैं जब गाने लगता हूँ पार्वती सुनते हैं, गजानन महाराज, कार्तिक महाराज, ये सब बैठ करके आपस में हम चर्चा कर लेते हैं, तो सारी वैरता सब लोग आपस की भूल जाते हैं। ये राम कथा की नित्य पठन पाठन से मेरा निवेदन 2 दिन तक के हो रहे हैं। आप हो सके तो एक टाइम का भोजन मत करना, लेकिन राम कथा किसी मंडली को चूकना मत, पूरे तन और मन से सुनना। जीवन की सारी कमाई एक पल्लड़ पर रखना और 2 दिन की राम कथा की कमाई दूसरे पल्लड़ पर रखना, वो भारी पड़ जाएगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला तू लही ताहि सकल मिली जो सुख लो। मिलना सब कुछ सहज है पर राम का कथा मिलना बड़ा दुर्लभ है।
और जब राम कथा मिल गए हैं तो जरूर सुनना प्यारी प्यारी मेरे माता है बंधुगणों, आप सबके चरणारों को पुनः नमन प्रणाम। चलिए गांव की भजन गाओ। चलो छत्तीसगढ़िया बड़ा सुंदर तुम्हारे आसपास मस्तूरी आसपास है तो मस्तूरी गाओ, ये साइड है ना। बड़ा अच्छा लगी आपके गांव, हम सुने रहे ये उमर पोटी लग देखे नहीं रहे। आज उमर पोटी देखे ना तो ऐसे लगे पोटा नहीं कापिस पर उमर बाढ़ी से बड़ा सुंदर पोटी है ना, उमर पोटी अच्छा लगे छत्तीसगढ़ में ये गांव। पर एक बात है, तुमन है कौन जिला के? दुर्ग जिला के बालक, दुर्ग जिला ना, बढ़िया। हमन हर दुर्ग जिला के हन, बल्कि नांदगांव जिला के पड़ोसी अनेक प्रकार से दुधरो भाई है ना। तुहर जिला और हमार जिला लगे हुए हैं। तुहर जिला के अलग विशेषता है, धन संपदा बहुत समृद्ध एरिया जाने जाते हैं दुर्ग जिला ला। हमन नंद गईहन हमर कर कुछ नहीं, सिर्फ हमर जिला काक नाम से जानते, संस्कार के नाम से जानते। हमर जिला में सिर्फ संस्कार है। हमर बुजुर्ग मन एक बात के बेटा जेकर पास संस्कार है ओकर सारी संसार है। दुनिया के सब कुछ चला जाए पर व्यक्ति की संस्कार नहीं जाना चाहिए, यही सिखा करके गए हैं। तो आओ चलते चलते चल छोट छोट भजन यही गाँव छत्तीसगढ़ की चर्चा करूँ। हम छत्तीसगढ़िया है ना। कोनो कोनो मन कथे छत्तीसगढ़िया, तुम्हार मन कर का है तो का है छत्तीसगढ़िया नहीं कर कुछ तो नहीं है। हंसते तो लगो बबू बैला भैंसा कस कमात हो, हाँ नून चटनी बासिल खा के जिंदगी गुजार देते हो। अरे छत्तीसगढ़िया हो दूसरा पाल डर हो, हाँ दूसरा पनका दो पर तुम खुद नहीं पनको कथे हो। सही घटना है। एक छत्तीसगढ़िया कथे का है तोड़ कर तो छत्तीसगढ़िया गाय लगी मुर कर का है तिल सुन मुरी रग रग माहे दया मया। काहे तोड़ कर छत्तीसगढ़िया तो छत्तीसगढ़िया कथे मोर कर कुछ नहीं है, और मोर कर जिन हवे ना वो दुनिया में काकरो कर काहे बोले रग रग माहे दया मया। हाथ तो दिखत है ना, ये हाथ ला कोनो काटबे तो लहू निकली, पर वो लहू बढ़िया देखबे ना तो सिर पर दया और माया के सिवा कुछ नहीं। अतका दया माया तोड़ कर भरे, बोले खजाना है दया माया के। कहते थे कौन ला काते डरत होगे छत्तीसगढ़िया। एक ठन बात बताओ, बोलो राजा रामचंद्र की। दुर्ग जिला खरोते बना आज तक के कोनो छत्तीसगढ़िया बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उड़ीसा में, पंजाब में या महाराष्ट्र में, एमपी में एक आध जन छत्तीसगढ़िया मांगा देखे होगा, मांगा भीख मांगा देखे होगा कोनो देखे हो तो बताओ। देखियो छत्तीसगढ़िया दूसरा प्रांत में भीख मांगे जात और छत्तीसगढ़ में कतरो प्रांत के मन सिर्फ छत्तीसगढ़ में एक रसीती आते काम का करबे यार, चलना छत्तीसगढ़ में जाके एक ठन डेरा बना ले। कैसे जी बोले, अरे छत्तीसगढ़िया के मुहाटे में जा बिहनिया ठक ठका दे। कौन हो निकलते काय मांगे ला छत्तीसगढ़िया। अरे बाप ला तो बाप है, उतिक महतारी मन घलोक बड़ दयालु है, सुपा भर चौर ला निकाल के ले देते, ले बाबा जाधर जी खा। ये वो छत्तीसगढ़ है। हम देल जाने में कबू काकरों से लेला नहीं जाने, गर्व होता है हम छत्तीसगढ़िया। तब कहे लगी मोरे रग रग माहे दया मया, मैं महाभारत के गीताया मोरे भुजा मलाखन लोग पर, मैं घर हार जग जीता और छत्तीसगढ़ के माटियों में छत्तीसगढ़िया। नान नान तो है तुम्हारे छत्तीसगढ़ के गांव में, पर वो नान नान गांव में काहे तुम जानता काहे तो नान नान गांव में मोरे गाँव गाँव देवता धाम। ये दे दे कर बड़े जन खंभा बना है, देखिए ना घासीदास बाबा के वो बड़े जन खंभा में देखा 40-45 फीट होगी। अब वो ईटा सीमेंट चुना के बने हैं का
फिर भी से आज हमारे सतनामी भाई मन होकर जाके मस्तक नवाथन कौन है? बोले सत्य नाम के खंभ है बाबू घासीदास। हाँ? पत्थरम घलो भगवान ने पूछथन हमन हा मोरे गाँवों गाँवों देवता धाम। अब ऐसा ऐसा केठन गांव हो गिनती नहीं लगा सको। शहर शहर विश्वकर्मा कोरा कोरा माय भीमनु भीम अर्जुन नकुल घर घर माहे। मुरे हाड़ा बजुर बरोबर रे मैं वीर ददीची दानियों रे। छत्तीसगढ़ के माटियों में छत्तीसगढ़िया। चलिए छत्तीसगढ़ की बहू हो, छत्तीसगढ़ की बेटी हो, या छत्तीसगढ़ की माता हो, या छत्तीसगढ़ की बहन हो, भाई हो, पिता हो, तो एक बार गर्व के साथ कह देना कि सचमुच में आप छत्तीसगढ़िया हो। हमें गर्व हो जाना चाहिए। मस्तिष्क साथ एक बार जाते जाते आप सबकी चीज वस्तु की जरूरत नहीं है। कलाकार तो है ही, 2 वक्त की रोटी मिल जाता है राघव की कृपा से। आप सबके प्यार पाने के लिए आते हैं और राम ही केवल प्रेम प्यारा। लव इज गॉड, गॉड इज लव। जाते जाते मेरा निवेदन मस्ती के साथ कह देना सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया यौवा। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया यौवा। छत्तीसगढ़िया यौवा, छत्तीसगढ़िया यौवा। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया यौवा। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया यौवा। छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया। सोना होगा तो माटी खाते माने लगे के हाथी पाते। हित खारे संगे मुरे निकाले हम भयारू हित वाले। मुरे यही जिंदगानी मैला हरिया यौवा। किसन के बड़े भैया हले धरिया यौवा। छत्तीसगढ़िया यौवा, छत्तीसगढ़िया यौवा।
छाने कमला लेड़े वटोनी करी आया सीधा मसीधा के बिल्ली करी आया छती करी आया छती करी आया भारत माँ के रतन पिता भारत माँ के रतन पिता छती करी आया छती करी आया छती वक्त नूर को भी